दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल आई एजुकेशन में। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं उत्तराखंड आर ओ ए आर ओ 2023 का पेपर, जो कि आज ही 1 बजे 17 दिसंबर को संपन्न हुआ है। हमारी आशा है कि आपको सबसे पहले सबसे सटीक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराया जाए। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम सीधे आज का पेपर शुरू करते हैं। ये 2 घंटे का पेपर था, जिसका पूर्णांक था 150 नंबर। इसमें कि आपको पता ही होगा कि 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी थी। चलते हम खंड 1 सामान्य अध्ययन में। पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन। भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28। ये क्वेश्चन हमने अपनी ऑफलाइन क्लास में भी करवाया था और बार बार मैंने बोला था कि आप एशियाई खेलों पर विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी यूएसए, सी पुर्तगाल और डी स्पेन। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया? देखिए, साथ में आप भी अपना आंसर्स लगाते जा सकते हैं और आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं इससे। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धोर्डो। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना समारोह में भाग लिया? ऑप्शन ए लद्दाख, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी पुडुचेरी। दोस्तों, इसका सही आंसर है लद्दाख। देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अगर आपने पढ़ा नहीं होता तब भी आप इसको सही कर सकते थे, कि आपको पता है कि लद्दाख अभी नया केंद्र प्रदेश बना है और इसकी स्थापना अक्टूबर में ही हुई थी। तो इसके हिसाब से भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो इसको आप सही कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे डैश का नाम दिया गया। ये करंट का अभी क्वेश्चन है और पूरा ही चंद्रयान मिशन को मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव शक्ति। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तराखंड में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए IFMS, बी ई कोर्स, सी समर्थ और डी अभ्युदय। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी समर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है? ऑप्शन ए 126, बी 128, सी 130 और डी 132। दोस्तों, नारी शक्ति बंधन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 128। राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जातीय आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? ये बहुत चर्चाओं में रहा था। ऑप्शंस पे अगर नजर डालते हैं, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, बी तमिलनाडु, सी असम या डी बिहार। ये शायद मैक्सिमम लोगों ने सही किया होगा। इसका आंसर है डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 11, एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे। ए इंचियोन, बी ग्वांगझाओ, सी जकार्ता में या डी हांगझाओ में। दोस्तों, सबको पता ही है हुए तो चाइना में थे, बट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी और डी के बीच में था। मेरे बहुत लोगों से बात हुई अभी, अपने जो बैच के हमारे स्टूडेंट्स थे, तो जो सही आंसर है वो है हांगझाओ, ऑप्शन डी। बहुत से लोगों ने ग्वांगझाओ भी ऑप्शन लगाया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए रजनीकांत, बी रेखा, सी वहीदा रहमान और डी हेमा मालिनी। दोस्तों, इसका सही आंसर है वहीदा रहमान, वेक्टर एक्ट्रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 23,
वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार डैश को प्रदान किया गया है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस बार आपको पता है कि अभी जो हमारी लास्ट मंथ में ही अभी ईओ की जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसमें ये इनका नाम नहीं पूछा गया था, ये किस देश से बिलोंग करते हैं वो पूछा था। तो ऑप्शन देने से पहले ही आपको बता देते हैं, इसका आंसर है सी नरगस मोहम्मद। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आयोग बार बार बहुत से क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, जिसने खाली क्वेश्चन में भी देखा होगा वाला ना, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो गया होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और या फिर कोचीन। देखिए, इसमें आप कुछ क्वेश्चन को तो वैसे एलिमिनेट कर सकते थे, कुछ आंसर्स को। जैसे नई दिल्ली पहले एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास ए, सी और डी तीन ऑप्शंस बचेंगे। और थोड़ा सा भी अगर आप इसमें, अगर आपको थोड़ा साउथ के स्टेट्स का आइडिया होता, तो आप इसको, आप मुंबई या कोचीन में से एक को ट्राई करते। ठीक है, बट हाउएवर इसका सही आंसर मुंबई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स। हाँ, निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 के ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? अभी आपको पता है ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ था, इस बार कुछ नए सदस्य शामिल हुए हैं। ऑप्शन है इसके, ए अर्जेंटीना, बी मिस्र, सी ईरान, डी जापान। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें पूछा गया शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो अर्जेंटीना, मिस्र और ईरान तीनों ही शामिल है इसमें। ऑप्शन डी जापान ब्रिक्स में जो है शामिल नहीं कर रहे हैं, किया गया है। राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉक पेंटिंग जो होती है अपनी लखुटियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन ए है चमोली, बी उत्तरकाशी, सी अल्मोड़ा और डी चंपावत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। लखुडियार शैल चित्र, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ लखुडियार। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? ठीक है, तो दोस्तों ये इसके ऑप्शंस हैं, ललित शाह, बी नरेंद्र शाह, सी प्रताप शाह और डी कीर्ति शाह। उत्तराखंड की हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब भी कीर्ति शाह थे उस टाइम बहुत छोटी उम्र के थे। तो जो वहाँ की महारानी थी गुलेरिया, उन्होंने जो है कीर्ति शाह को जो है ये राज्यभार सौंपा था। वो उनकी देखरेख में ये राज्यकाल चला रहे थे बहुत टाइम तक का, और बाद में इनको सौंप दिया गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए कर्णावती, बी जिया रानी, सी खनेती या डी गुलेरिया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिया रानी। जिया रानी, रानी बाग। ठीक है, ये हमने क्लास में भी बताई थी ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 19। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? ठीक है, आजाद पंचायत। देखिए, इसका जो आंसर्स, जो उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, रवाई आंदोलन ए, बी कुली बेगार आंदोलन, सी डोला पालकी आंदोलन या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जहाँ तक का मेरी नॉलेज है, ये इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आज़ाद पंचायत जो थी, ये राजशाही के विरोध में स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पहला आंदोलन था जो स्वतंत्रता के बाद हुआ था। तो जहाँ तक मैं हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या आंसर डी सही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि साथ साथ आप भी अपने क्वेश्चंस, जिन लोगों ने एग्जाम में जो अपेयर नहीं किए थे या आने वाले किसी और एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हैं, करने वाले हैं, तो अपने आंसर आप अभी एक कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें लिखते रहिए। ठीक है, फिर लास्ट में आप मैच कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। टिही राज्य के किस राज्य ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? दोस्तों, इसका आंसर में थोड़ा मुझे डाउट है। अभी इसका आंसर मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ, मैं कंफर्म करके इसको कमेंट बॉक्स में मैं आपको ये जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। अगर आप में से किसी को आता है तो इसका आंसर आप खुद अपने विवेक से देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? ठीक है, क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए G.W. ट्रेल, बी जॉर्ज लूसिंगटन, सी हेनरी रामजे और डी एडवर्ड गोवान। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
हेनरी रामजे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? ऑप्शन ए नैनसिंग, बी बोसी सेन, सी नीलांबर जोशी या डी डॉक्टर खजान चंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बोसी सेन। 23, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन, ये बताया गया था कि आपको जो जितने भी कुमाऊं परिषद के अधिवेशन हुए हैं यह बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको जरूर एक बार याद कर लेना चाहिए। ये फिर आयोग ने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कोटद्वार, बी काशीपुर, सी हल्द्वानी, डी बागेश्वर। इसका सही आंसर है ए कोटद्वार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था? ऑप्शन ए बलभद्र सिंह नेगी, बी दरबान सिंह, सी गब्बर नेगी और डी चंद्र सिंह नेगी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्र सिंह नेगी, जो कि पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और ये 1914 के आसपास ही इन्होंने सेना में भर्ती हो गए थे एक, और बाद में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली थी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी देहरादून या डी लखनऊ। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर पे थोड़ा सा मुझे इसमें संदेह है, पर मैं इसमें ऑप्शन सी के साथ जा रहा हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर एक बार अपने एंड से चेक करके बताइएगा। दोस्तों देखो बहुत कम टाइम अभी एग्जाम को ख़त्म हुआ हुआ है, हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है कि सही तथ्यों के साथ पूरी जानकारी के साथ आपको सही आंसर्स बताए जाएं। फिर भी इसमें कहीं अगर त्रुटि होती है तो कृपया आप मैसेज हमको इंटीमेट करें, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा आयोग के रहते हैं जो थोड़े से कि डाउटफुल हमेशा रहते हैं, ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। नाउ और एक बात इसमें मज़े की ये है कि इस बार के पेपर में जो है उत्तराखंड जीके का जो रेशियो था काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। मुझे लगता है अराउंड 30 से 40 मार्क्स तो इसमें उत्तराखंड जीके से ही आए हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2030 का आयोजन किया? ठीक है, नेशनल गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि अगला राष्ट्रीय खेल कहाँ होने वाला है। जी हाँ, उत्तराखंड इसको आयोजित कर रहा है। ऑप्शन ए इज महाराष्ट्र, बी गोवा, सी गुजरात एंड डी उड़ीसा। तो 2023 का जो था ये गोवा ने आयोजित हुआ था, किया था। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द दसोली ग्राम स्वराज संघ? ऑप्शन ए गौरा देवी, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी सुंदरलाल बहुगुणा या डी अनिल प्रकाश जोशी। दोस्तों उसका सही आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध है? चारण, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पे, वो चारण नाम के बारे में मैंने एक उनको एक एक छोटी सी घटना भी उद्धृत की थी, वो इससे अपने आपको कोरिलेट कर पा रहे होंगे। आंसर है ऑप्शन है हरिकृष्ण रतूड़ी, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी शिव प्रसाद डबराल और डी गंगादत्त उप्रेती। यह दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिव प्रसाद डबराल। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लोकरत्न पंत, बी सुमित्रानंदन पंत, डी गोविंद बल्लभ पंत या डी गंगादत्त उप्रेती। इसका सही आंसर है बी सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? देखिए सुशिर वाद्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ एरोफोन। ये क्वेश्चन ईओ में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक आया था, इसीलिए बोला जाता है कि आयोग की जब भी आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपके जो साल में पेपर हुए हैं उसको एक बार जरूर आपको गो थ्रू करके जाना चाहिए।
ऑप्शन है हुटका, बी नागफनी, सी ढोल या डी दो तारा। क्या सही आंसर होगा? बी नागफनी। क्वेश्चन नंबर 31। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा परंपरा के अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए असम, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना या डी केरल। दोस्तों, जो बद्रीनाथ के पुजारी हैं, रावल पुजारी, ये बेसिकली अपने साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी केरला। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? ऑप्शन ए धौलीनाग, बी बेड़ीनाग, सी नागनाथ पोखरी या डी कालीनाग। देखिए, क्वेश्चन अपडेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नाग के बारे में आयोग रह रह के पूछते रहता है। तो इसका जो सही आंसर है, कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है, यह है नागनाथ पोखरी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, ऑप्शन है चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ऑप्शन बी इज पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। ऑप्शन सी इज चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। एंड ऑप्शन डी इज चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। देखिए, कभी कभी आपको ना एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा भी अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, इसमें क्या है कि आपका रुद्रप्रयाग, पहले बात तो ये किसी से कर ही नहीं सकता कि सेंटर में है ये। ठीक है, उत्तराखंड का मैप का थोड़ी सी जानकारी आपको आधारभूत जानकारी भी होगी तो आप इसको वैसे कर सकते थे। सी इसका होने का चांस नहीं है। सेम थिंग इज विथ बागेश्वर वाला भी इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो सही, और नैनीताल, नैनीताल भी आपको पता ही है कि ये अपने स्टेट के अंदर ही शामिल है, बाहर किसी से सीमा साल करता ही नहीं है। तो अपना आप ही एलिमिनेशन मेथड से भी ये ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जा रहा था। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, तीनों हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन ए नैनीताल, बी हरिद्वार, सी पौड़ी गढ़वाल, डी देहरादून। सही आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए शेखर पाठक, बी रामचंद्र गुहा, जी चंडी प्रसाद भट्ट और डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेखर पाठक। ना क्वेश्चन नंबर 36। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी नैनीताल, सी देहरादून और डी उधम सिंह नगर। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 37। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? लोसर पर्व, ए जाट भोटिया, बी थारू, सी जौनसारी या डी बॉक्सा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जाट भोटिया। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इसको जो है प्रिपेयर करने में, सही सोल्यूशन आपके तक पहुंचाने में। अगर आपको हमारा ये प्रयास सफल लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इसका मेंस की सीरीज़ हम जल्दी ही फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए शुरू करने वाले हैं। इससे थोड़ा सा हमारा क्या ना उत्साहवर्धन हो जाता है दोस्तों। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किस जाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए थारू, बी बॉक्सा, सी भोटिया, डी मुंडा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भोटिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? ऑप्शन ए कार्बेट, बी भोगी घाटी, सी गंगोत्री, डी राजा जी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा गंगोत्री, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
ऑप्शन ए देखिए, नदी और जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में यह है। नदियां दी गई हैं आसन, कुल्हाल, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, भागीरथी, कोटेश्वरम, भिलंगना, मनेरी भाली। तो उसका सही ऑप्शन है भिलंगना, मनेरी भाली। सही सुमेलित सुमेलित नहीं है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र एरिया है? द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। ए नैनीताल, बी उत्तरकाशी, सी चमोली, डी चंपावत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर आयोग ने बुग्याल वाला क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शंस देख लीजिए। कुश कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल, दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग, बेदनी बुग्याल चमोली, खलिया बुग्याल पिथौरागढ़। दोस्तों कुश कल्याण बुग्याल टिहरी ये तो सही है। ये जो आपका बेदनी बुग्याल चमोली ये भी सही है। दयारा बुग्याल जो है ये रुद्रप्रयाग नहीं, ये रहता है आपका उत्तरकाशी में, तो ये गलत है, ये गलत है। तो यानी कि यह सुमेलित, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। कौन सा भी सुमेलित नहीं है बोला था ना। ठीक है, नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ एस की सेवाएं ली थी। वह किस देश के निवासी थे? आंसर ए ऑप्शन ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी स्पेन। इसका आंसर है सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 44। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1799, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1856 एंड ऑप्शन डी 1902। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1815। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो ये क्वेश्चन है हिमानी और नदी के बारे में, द ग्लेशियर एंड रिवर। हिमानी ऑप्शन देख लीजिए, जो हिमानी दी गई हैं। ए संतोपत, बी गंगोत्री, सी मिलम, डी नामिक। नदियां हैं भागीरथी, अलकनंदा, पूर्वी रामगंगा और जी गौरी गंगा। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो इसका सही ऑप्शन आएगा ये आपका गंगोत्री भागीरथी। तो इसमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा था जो कि ऑप्शन सी था। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी? ऑप्शन ए भक्त दर्शन, बी कमलेंदुमती शाह, सी टी डी पंत या डी मुकुंदी लाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भक्त दर्शन। 47। हाउ मेनी उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? ए 33%, बी 40%, सी 50%, डी 55%। सो द राइट आंसर इज सी 50%। 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो अच्छा, इसका जो है इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, बागेश्वर। अच्छा, इसका थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे को जहाँ तक जानकारी है हरिद्वार में ज़्यादा होता है, पर हरिद्वार ऑप्शन में है नहीं, तो मे भी इसका आंसर ये उधम सिंह नगर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। विच वन ऑफ द दिस इज द फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। द फिजिकल डिफिसिट ऑफ उत्तराखंड बजट 2023-24 इज टारगेटेड एट। फर्स्ट वन इज जीएसडीपी का 2.7%, जीएसडीपी का 2%, जीएसडीपी का 1.8% और द जीएसडीपी का 1.5%।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है जीएसडीपी का 2.7%। उत्तराखंड बजट से एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है हर एग्जाम में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड। कोटली भेल जल विद्युत परियोजना, विष्णुप्रयाग या मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना या फिर टिहरी जल विद्युत परियोजना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सड़क निर्माण, मंदिरों का रखरखाव, प्रदूषण नियंत्रण या शहरी क्षेत्रों की साफ सफाई। चार धाम परियोजना जो अभी है, सो द राइट आंसर इज, सबको पता है ये, सड़क निर्माण। चार धाम है तो मंदिरों का रखरखाव तो नहीं है दोस्तों। ऑप्शन है सड़क निर्माण इज द राइट आंसर। चलिए हम अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी नारियल या डी माल्टा। ऑप्शन नंबर सी नारियल। दोस्तों अभी इसका हम जल्दी ही एक दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे, पार्ट बी, जिसमें कि बाकी के जो 48 क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम पूरा कराएंगे। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो कृपया अपने बाकी जो दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।